हाय दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने सुपर MS 91 पे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक्स है मनोविज्ञान के अंतर्गत परिभाषाओं के बारे में। आज हम ये समझेंगे कि मनोविज्ञान में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से परिभाषा दिया और किस तरीके से वो एग्ज़ाम में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे बस एक ही चीज़ कहनी है कि जिस तरीके से हम अध्ययन की प्रक्रिया में चल रहे हैं, इसी तरह आप अपने रेगुलर अध्ययन को बनाए रखिए और उम्मीद रखिए पूरी तरीके से कि आपके नंबर्स जो 30 नंबर्स के साइकोलॉजी आते हैं उसमें कम से कम आपका 28+ नंबर जरूर आएगा। दोस्तों, हम आप लोग पे पूरा विश्वास रखते हैं कि आप लोग इस पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। अब मेरा मेन टॉपिक्स क्या है कि यूपी टेट 2021 को लेकर जो हम टारगेट रखे हैं 130+। दोस्तों, इतने नंबर मेरे आने चाहिए यूपी टेट में, ठीक है, इससे प्लस ही आना है। तो हम इसको लेकर जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन के अंतर्गत पहला जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो मनोविज्ञान चल रहा है। इस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं कि हमने विकास क्रम पढ़ लिया है और उस विकास क्रम के बाद उन्हीं मनोवैज्ञानिकों के कुछ परिभाषा जो दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद इनके बारे में अच्छे से हम इसको देख लेते हैं और दिमाग में सेट कर लेते हैं किस तरीके से यह जो परिभाषा है इसे हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों, चलिए आते हैं हम पहले अपनी परिभाषा पे। पहला जो हमारा परिभाषा दिया है वह कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों, क्या है? करने वाला विज्ञान है। अब यहाँ पे हमें की समझना है, यह लिखने वाले या बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, उनका नाम है क्रो एवं क्रो, मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो। अब क्रो और क्रो जो दो नाम हैं, एक ही नाम है दोस्तों, लेकिन उसमें क्रो 2 बार आया है। क्रो एवं क्रो, ये जो दो नाम 2 बार आया है दोस्तों, इसके बारे में हमें याद कैसे करेंगे, हमें ये समझना है कि इसे याद कैसे रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों, दोस्तों अगर आपके पास ये समझ में आ जाए कि व्यवहार और संबंध ये दोनों का जब जुड़ाव होता है या ये दोनों को लेकर जब चला जाता है परिभाषा में, तो वह कौन मनोवैज्ञानिक कहे हैं? क्रो एंड क्रो। 2 बार क्रो शब्द प्रयोग हुआ है और इसमें 2 की पॉइंट है, एक व्यवहार और दूसरा उनमें संबंध, ठीक है। दोस्तों, मानव के संबंधों और मानव के व्यवहार को या उसी के अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। यह कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? क्रो एवं क्रो। दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा, व्यवहार और संबंध, ठीक है, 2 चीज। अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में समझते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों, इसमें एक की पॉइंट है, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस चीज को दिमाग में यहीं पे याद होगा, हमारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, अचेतन, इसमें की पॉइंट क्या है? अचेतन। तो अचेतन हुआ, चेतन हुआ, अर्धचेतन हुआ, ये तीनों जो व्यक्तित्व के विचार हैं, जो तीनों प्रकार हैं, यह आगे हम पढ़ेंगे, उनके बारे में अच्छे से विश्लेषण भी करेंगे। तो उस चीज़ को जानने से पहले हम ये जान लें कि जब भी अचेतन मन की बात हो, जब भी चेतन मन की बात हो, जब भी अर्धचेतन मन की बात हो, ये तीनों में से किसी भी चेतन मन की बात हो, तो उस चेतन को हमेशा हम बोलते हैं सिगमंड फ्रायड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही चेतन, अचेतन, अर्धचेतन पे विचार किया है। दोस्तों, अचेतन का मतलब होता है जैसे बालक जो जन्म लेता है उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे वो जो भी चीज़ करता है, अचानक जो भी घटना करता है, जो भी उससे होता है, वही अचेतन मन में आता है, ठीक है। बहुत से अचेतन मन है दोस्तों, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह सिगमंड फ्रायड जी ने बताया था इस परिभाषा को। आप बस इतना ध्यान में रखना है कि अचेतन मन की जहां भी बात आएगी वो कौन होगा? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। दोस्तों, अगले आते हैं तीसरे पे। तीसरा मेरा क्या कहता है? जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। अब ध्यान में इसको रखना है कि जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली, यहाँ पे आभास एवं
प्रभाव, तो भाव भाव दोनों में है दोस्तों, भा भा दोनों में है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ये भा भा जो है यह दोस्तों वुडवर्थ महोदय जी का है, वुडवर्थ, ये विलियम वुडवर्थ हैं। आप जानते हैं विलियम वुडवर्थ के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया है कि जो विकास क्रम चला है उस विकास क्रम में इन्होंने एक कथन दिया है। वह कथन जो है विकास क्रम का, उस कथन में ये इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया है। दोस्तों ये कथन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, 1-2 बार पूछ भी चुका है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने इस कथन को दिया है। तो वहाँ पे इन्होंने कहा था, एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान अपने आत्मा का त्याग किया, ठीक है, मन को छोड़ा और फिर चेतना को खोई, अंततः व्यवहार को स्वीकार किया। यह कथन कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? वुडवर्थ महोदय हैं। वुडवर्थ महोदय जी ने ही परिभाषा के रूप में प्रभाव और आभास की बात की है, प्रभाव और आभास की बात की है। आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला जो हमारा परिभाषा आता है वह है मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो जीवधारी हैं, जीवधारी मतलब समझ लीजिएगा, यहीं से आप समझिएगा, जो जीवधारी शब्द है परिभाषा में, वह शब्द जिम ब्रोडो ने दिया है। इसको लिख लीजिएगा, जिम ब्रोडो, ठीक है दोस्तों। ये जो मनोवैज्ञानिक, आप यही समझिएगा, जिम या जीव। अगर जिम और जीव से हम तुलना बैठाएंगे तो समझ जाएंगे कि यह जो परिभाषा दी गई है वो जिम ब्रोडो जी ने दी है, ठीक है दोस्तों। इसको आप माइंड में रखिएगा, दिमाग में रखना है दोस्तों, क्योंकि हम इसको जब ऐसे माइंड में एक रिकॉल करिएगा आप, जब हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो देखने के बाद, फिर माइंड में एक बार रखिए और उसके बाद आँखों को बंद करके एक बार इसको रिकॉल करिए। आप रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है? मानव एवं पशु, दोस्तों 2 पॉइंट है, मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है? यह बताने वाले मनोवैज्ञानिक मार्गन जी हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मार्गन जी ने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वह मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन है, मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको मार्गन जी में। ये देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, इसे हम समझते हैं। यहाँ व्यवहार है, यहाँ क्या है दोस्तों? व्यवहार, और यहाँ क्या है? अनुभव, ठीक है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो हम यहाँ पे समझते हैं कि व्यवहार और अनुभव की जो बात की गई है, अनुभव की बात ध्यान रखिएगा, यह कहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं B.F. स्किनर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान में रखिएगा। व्यवहार और अनुभव से संबंध रखने वाले मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर है। इसके बाद मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। इसको कहने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल हैं, मैकडूगल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विलियम मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान। दोस्तों ये यथार्थ शब्द जब भी आएगा ये हमेशा किससे संबंधित होगा? मैकडूगल से संबंधित होगा। आचरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यथार्थ और आचरण, जो यथार्थ शब्द जब भी आए वो मैकडूगल का है। आप इसको दिमाग में रखिए, यथार्थ ये जब भी आएगा ये मैकडूगल का होगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा है, जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान लाया है, उसी मनोवैज्ञानिक का यह परिभाषा है। व्यवहार का विज्ञान कौन लाया है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, हमने अपने पुराने वीडियो में ये बताया है, उसमें आपको बताया है
कि व्यवहार का विज्ञान लाने वाला मनोवैज्ञानिक वह है जेबी वाटसन, जॉन ब्रूडस वाटसन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या निश्चित धनात्मक विज्ञान है दोस्तों, व्यवहार का शुद्ध और निश्चित धनात्मक। तो यहाँ शुद्ध याद रखिए, शुद्ध या निश्चित, शुद्ध और धनात्मक ये दो की पॉइंट है। शुद्ध धनात्मक जहाँ भी परिभाषा में मिले वो परिभाषा किसकी हो जाएगी, जेबी वाटसन। ठीक है दोस्तों, जेबी वाटसन। यह परिभाषा जहां भी आपको मिले, शुद्ध और शुद्ध धनात्मक, शुद्ध धनात्मक, निश्चित धनात्मक, निश्चित धनात्मक, शुद्ध धनात्मक, ये परिभाषा जहां भी आपको मिलेगी वो किसकी होगी, जेबी वाटसन की होगी। दोस्तों यहां तक हम परिभाषा के बारे में जाने, हमें कंफर्म हुआ ये परिभाषा हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम में ऐसे ही देकर प्रश्न को पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और है कि ये जो हमने पढ़ा परिभाषा, इस परिभाषा से आने वाले प्रश्नों को हमें पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे।